बहुत दुख होता है ये जान करके, ये सुन करके, जब लोग मुझे मैसेज करते हैं या फिर कॉल करते हैं और बताते हैं कि कुछ समय पहले उन्होंने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया था और कुछ लोगों ने उनको गाइड किया कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप अपने ज्वेलरी को गिरवी रख दो या आप कोई पर्सनल लोन ले लो, राइट। और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि मतलब बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं कि बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, राइट। वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हो जाता है कि इससे बेहतर कुछ लगता ही नहीं। लोगों का फ्लैशी लाइफस्टाइल चेक्स देख के वो ऐसे मोटिवेट होते हैं कि उनका कहीं मन नहीं लगता। तो ये सिचुएशन सुन के बड़ा ख़राब लगता है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए आप सबके साथ। आपके शायद शायद अभी ना हो रहा हो, आगे हो जाए, शायद आप अभी फॉरएवर ज्वाइन करने का सोच रहे हो या शायद आपके साथ ये हो चुका है। ये वीडियो आप सबके लिए है। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप इस डेंजरस ट्रैप से बाहर निकलें। और अगर आप इसमें फंसने वाले हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सुन लीजिए मुझे, ताकि आगे आपको समझ आ जाए कि करना क्या है। मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल और मैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन एक्सपर्ट एंड फॉरएवर बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने एक माइंड मैप बनाया हुआ है, मैं आपकी स्क्रीन पे टॉप राइट पे हूँ, सो आप मुझे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने का कितना खर्चा लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट है। तो फॉरएवर को ज्वाइन करना फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कोई आपसे रजिस्ट्रेशन के पैसे मांग रहा है, वो भी गलत है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 2 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा कि आप फ्री रजिस्ट्रेशन अभी के भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एज पर कंपनी पॉलिसी मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। 5,000 के अपने मन चाहे प्रोडक्ट्स आप लेके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। दैट मीन्स इंडिया के अंदर आप किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं एंड प्रोडक्ट पे रिटेल कर सकते हैं। एक तरीका है, ऑल्दो 5% डिस्काउंट इंस्टेंटली मिलता है, बट उसके अराउंड एक और स्ट्रैटेजी है जहाँ पे एज पर मार्केटिंग प्लान ही, जहाँ पे अप टू 30% तक का बचत कर सकते हैं, ठीक है। इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो आगे जो 2cc है, सुपरवाइजर लेवल है या फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जो भी लेवल्स हैं, ये सारे नेक्स्ट लेवल्स हैं। इनकम आपकी यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी होता है कि जब तक हम 2cc ना करें तब तक कोई इनकम नहीं आएगी। अगर हम 2cc ना करें तो हमारी आईडी डिलीट हो जाएगी, और 2cc करने के बाद तो इनकम फिक्स है हर मंथ। ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम आपको 5,000 के इन्वेस्टमेंट के बाद से भी आनी शुरू हो जाएगी। आपका कोई आईडी डिलीट नहीं होगा, किसी के हाथ में नहीं है, जब तक आप कुछ ऐसा ना करें जो कि कंपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट है। और ये डिसीजन भी सिर्फ कंपनी लेती है और कोई नहीं ले सकता, राइट। तो और एक बार आपने 2cc कर लिया तो हर मंथ इनकम फिक्स है। ये एकदम गलत है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, कमीशन बेस्ड बिजनेस है। जितना आप सेल्स जनरेट करेंगे, जितना आप बिजनेस करेंगे, उतना आपको इनकम आएगा। बहुत सारे लोगों को ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बिजनेस स्टार्ट कर लिया, 2cc भी कर लिया, बिजनेस शुरू कर लिया, 5,000 की बिलिंग भी कर ली, बट अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि फॉरएवर बिजनेस में एक्चुअल में करना क्या है, राइट। अगर मैं आपको 10 सेकंड में बताऊं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी है जिसके अपने प्रोडक्ट्स हैं। हर कंपनी के जैसे फॉरएवर का भी इंटेंशन है कि उसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। प्रोडक्ट बेचने के लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का यूज़ करती है, जिसके अंदर आप हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोडक्ट्स को बेच के अपने एफर्ट से कमीशन अर्न कर सकते हैं, या फिर हम अपने जैसे और लोगों की टीम बना सकते हैं जो कि सेम काम करें। हमें अपने एफर्ट का भी इनकम मिलता है, हमें अपनी टीम के एफर्ट का भी इनकम मिलता है, सिंपल शब्दों में, राइट। कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान इस चीज़ को समझ सकता है। तो सेल्स पे इनकम है, चाहे वो अपने एफर्ट से आए या टीम के एफर्ट से आए। टीम के एफर्ट से आता है तो भी एक परसेंटेज ऑफ इनकम मिलता है, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम, राइट। और ये इसलिए मिलता है क्योंकि हम कंपनी के बिहाफ में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हम टीम को सिस्टम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उनके एफर्ट का भी परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलता है, क्योंकि हमने कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचने में हेल्प किया है, राइट। इतना सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल बिजनेस है। पता नहीं क्यों मोटिवेशन के आड़ में बहुत कंफ्यूज करा हुआ है लोगों ने इस बिजनेस को। तो सबसे पहला चीज़, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 5,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। और ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो आपको अपने दिमाग से निकालने होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हायर इंटरेस्ट पे वो लोन ले लेते हैं, ठीक है। पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं हायर इंटरेस्ट पे। उनको ये बताया जाता है कि आने वाले 1-2 महीने में आपको बहुत अच्छी इनकम आने वाली है, फिर आराम से आप लोन को भी क्लोज कर सकते हो या इसके ईएमआई आप आराम से भर सकते हो। बट उनको कोई क्लैरिटी नहीं होता कि काम कैसे करना है, और वो इस चक्कर में आके फंस जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, बहुत मुझे दुख होता है चीज़ देख के, कि अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, राइट। अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं इस बिज़नेस में, इतने ज़्यादा मोटिवेशन में आके पढ़ाई छोड़ देते हैं। देखिए, आपकी जो स्टडीज़ है, आपका जो एजुकेशन है, चाहे कुछ भी कोई कहे,
एक डिग्री होना या फिर एक बेसिक ग्रेजुएशन भी होना अपने हाथ में, वो एक बैकअप प्लान है, प्लान बी है। ज़रूरी नहीं है कि जो बिज़नेस हर किसी के लिए काम किया आपके लिए भी करें, आप भी कर पाओ। हमेशा एक प्लान बी साथ में होना चाहिए। तो आपको गलती से भी अपना पढ़ाई नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो पार्ट टाइम बिज़नेस है, ये कभी भी फुल टाइम नहीं हो सकता। अगर आप इसको राइट सिस्टम, राइट स्किल्स के साथ करें, दिन में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा काम है ही नहीं इस बिज़नेस में। अगर आप कॉलिंग करने में लगे हुए हो, कन्विंस करने में लगे हो, तो बात दूसरा है, ठीक है? उसमें पूरा दिन भी आपके लिए कम है। अगर आपको सीखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को बिना किसी को कॉल करे, बिना किसी को कन्विंस करे, ऑटोमेशन के साथ फ्री टूल्स यूज़ करके कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा। आपको वो फ्री ट्रेनिंग का एक्सेस मिल जाएगा। अभी के अभी आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो बात यह है कि पर्सनल लोन नहीं लेना है, ठीक है? तब तक नहीं लेना है जब तक आपके पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजी या प्लान ना हो। आप देखिए एक बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद, जैसे अगर आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल रहे हो या बिज़नेस पर्सन बोल रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल ये है कि आप अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेज़ कैसे करें, आप अपने बिज़नेस के लिए कैपिटल रेज़ कैसे करें। तो पर्सनल लोन अगर लेना भी पड़े तो क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ, क्लियर प्लानिंग के साथ करना चाहिए, वो भी एकदम लास्ट वर्स्ट केस सिनेरियो है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप ये पैसे अरेंज कैसे कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज से, ठीक है, बता के, प्रोजेक्ट बता के, विद द कंडीशन कि आप उनको लौटा दोगे, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे रेज कर सकते हो। दूसरा, आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स, क्या होता है कि आप अगर अपने पेरेंट्स को ये बिज़नेस नहीं समझा पा रहे हो, ठीक है, तो आप बाहर किसी को क्या समझाओगे? आप उनको इसलिए नहीं समझा पा रहे हो क्योंकि आप में वो क्लैरिटी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है क्या, फॉरएवर बिज़नेस है क्या, इसको करोगे कैसे, इनकम आएगी कैसे? अगर आप यही चीज़ नहीं समझा पा रहे हो, एज अ प्रोजेक्ट आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं बता पा रहे हो, बहुत जगह ये गलत शिक्षा में कह लूँ, गलत डायरेक्शन दिया जाता है कि पेरेंट्स से छुपा लो, उनको झूठ बोल दो, राइट? आप किसी और चीज़ के पैसे बोल के ले लो और इसमें इन्वेस्ट कर लो। जब आप कमाने लगोगे तब तो आप बता सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये गलत अप्रोच है। सबसे पहले जो ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं उनको खुद में क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहला इन्वेस्टर हमेशा पेरेंट्स ही होते हैं, राइट? तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट लेना है, अगर आपके पेरेंट्स सक्षम हैं कि 5-7 हज़ार रुपये आपको दे के हेल्प कर सकें, आप उनको अगर समझा पाओ, आप उनको दिखा पाओ कि आपकी स्टडीज़ ख़राब नहीं होगी, आप जॉब नहीं छोड़ोगे, या जो आप करेंटली कर रहे हो अगर वो अच्छा है आपके लिए, आप उसको बिना छोड़े एक एक्स्ट्रा स्किल अपने साथ ऐड कर सकते हो। आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो जिसमें घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, 100% ऑनलाइन जो लीज़र टाइम है उसमें आप कुछ सीखोगे ही। अगर मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अपने घर वालों को नहीं समझा सकते तो आप बाहर किसी को क्या समझाओगे? तो हैविंग दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी, वो प्लानिंग दिमाग में होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि पर्सनल लोन हायर इंटरेस्ट पे वर्स्ट केस सिनेरियो, और ये जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है क्योंकि एजुकेशन हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में आता है। तो अभी समय है तो इसको नहीं छोड़ना है। तीसरा, विमेन जो करती हैं, मॉर्टगेज कर देती हैं या फिर अपनी ज्वेलरी को बेच देती हैं। ज्वेलरी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, बहुत वैल्यूएबल कह सकता हूँ एक चीज़ है जो आपको नहीं सेल करना चाहिए, उसको स्टेक पे नहीं रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि आगे चल के बिज़नेस आपके लिए सूट करेगा नहीं करेगा। जिस टीम के साथ है, जिस आप इंसान के साथ काम कर रहे हो, उनका काम करने का तरीका क्या है, क्या आपके लिए वो सूट करेगा, आप इनकम कर पाओगे? इसके लिए इतना वैल्यूएबल रिसोर्स को आपको स्टेक पे नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट आप कोई और तरीका खोजें कि कैसे, कौन से रिसोर्स को आप लूज़ कर सकती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं। मान लो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपने अपने हस्बैंड से बात कर ली, सबसे कर ली, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने जानकार से किसी से पैसे ले सकते हो विद द कंडीशन कि आप उनको लौटा दोगे, थोड़े-थोड़े करके लौटाओगे बट लौटा दोगे, ठीक है? या फिर आपके पास एक कोई ऐसा रिसोर्स, मान लीजिए आपके पास कोई स्पेयर फ़ोन है, ठीक है? मान लो आज के डेट पे हर कोई अपना फ़ोन साल 2 साल में चेंज करती है, आपके पास कोई स्पेयर फ़ोन है जो उसको लगता है कि हाँ, अगर ये ना भी हो तो चलेगा। तो अगर आप उसको सेल करके 2-3, 4-5 हज़ार रुपए अरेंज कर लेते हो तो वो ठीक है, ना कि अपने ज्वेलरी को या फिर कोई चीज़ को मॉर्टगेज करके। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली इसको पकड़ के कमेंट मत करने लग जाना। मैं आपको एक माइंडसेट दे रहा हूँ, ठीक है? कि अपने ज्वेलरी को मॉर्टगेज करना या सेल करना सबसे गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये इसमें बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है। आप आंसरेबल होते हो, कोई आपसे पूछ ले फिर ना हो तो घर में कलेश भी हो सकता है, राइट? तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। और चौथा सबसे बड़ा मतलब मैं कहूँगा ब्लंडर है, सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आप इमोशनल होके अपना जॉब छोड़ देते हो बिना ये समझे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप वो बिना सोचे, आपको लगता है कि अगले महीने से 2-3 ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाएँगी और आप जॉब छोड़ देते हो किसी के कहने पे। वो बेवकूफ़ ऑफलाइन भी अपने डाउनलाइन को कैसे ये सारी चीज़ें बता देते हैं कि ऐसा-ऐसा कर लो,
सिर्फ कुछ अपने पर्सनल लालच के लिए कि एक बार के लिए उनको कमीशन अच्छा आ जाएगा। ये बहुत गलत है और इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बदनाम है। अगर आप अग्री करोगे तो अग्री लिखो कमेंट ऑप्शन में, ताकि लोगों को समझ में आए जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और मैं खुद ये बिलीव करता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, जब तक हमारा काम करने का तरीका सही नहीं होगा, तब तक ये इंडस्ट्री कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा उस तरीके से जैसा हम चाहते हैं। तो अगर इन मिस्टेक्स को आप रियलाइज़ कर रहे हो तो कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि आपका फोकस होना किन चीज़ों पे चाहिए, क्या कैसे सोचें, है ना। कि देखिए ये बिजनेस जो है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो बिजनेस को ऐसे स्टार्ट मत करो कि अगले ही दिन अगले ही मंथ आपको इनकम आने लग जाए। डोंट स्टार्ट अ बिजनेस टू गेट रिच, स्टार्ट टू क्रिएट वैल्यू। वैल्यू मतलब आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उनके नीड को समझते हुए उनको सोल्यूशन दे रहे हो। तो आपको सबसे पहले खुद को एजुकेट करना होगा कि किस बिजनेस में हैं आप, किस कंपनी में हैं आप, क्या प्रोडक्ट्स है, कौन से प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है। सिर्फ लोगों के पीछे मत पड़ जाओ कि 2cc कर लो 2cc कर लो, उससे कुछ नहीं होना जाना। एक बार आपको इनकम आएगा बट जिंदगी भर तक आपको बददुआ लगेगा लोगों का। आप खुद तो बिजनेस खराब कर रहे हो अपना, एट द सेम टाइम इंडस्ट्री और कंपनी का भी नाम खराब कर रहे हो। सो डोंट स्टार्ट अ बिजनेस टू गेट रिच, स्टार्ट अ बिजनेस टू क्रिएट वैल्यू। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स रादर देन क्विक विंस। कुछ चंद कमीशन के लिए आप अगर गलत काम करने पे आ गए तो गलत चीज़ है। आपको फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल्स पे। अगर आप फॉरएवर 5 साल के लिए मिनिमम नहीं कर सकते तो मत कीजिए इस बिजनेस को, राइट। क्योंकि वरना फिर आप शॉर्टकट्स में जाएंगे, क्विक विंस में जाएंगे, बहुत सारे लोगों का लाइफ इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल थॉरोली बिफोर डाइविंग इन। बिजनेस को समझने इस बिजनेस में आने से पहले किसके साथ आप काम कर रहे हो, क्या बिजनेस मॉडल है, काम करने का तरीका क्या है, इनकम कैसे आएगा, जो काम करने का तरीका है क्या आपको वो सूट कर रहा है, आपको जो मेंटरशिप मिल रहा है किसका मिल रहा है, वो उन्होंने क्या किया है, क्या सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम होगा तो हेल्प कैसे मिलेगा, ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, आप किसी को बिजनेस कैसे समझाओगे, नया नया स्टार्ट किया है, बिना चेक शो किए, बिना अचीवमेंट शो किए कैसे किसी को ज्वाइन कराओगे, कैसे सारे स्किल्स आपको मिलेंगे, कैसे सिस्टम मिलेगा, सब कुछ समझ लो पहले। और ये समझने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 घंटे में सब कुछ समझ में आ जाता है, राइट। अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि सर क्या बिजनेस है, आप भी तो फॉरएवर में है, तो क्या बिजनेस है, कैसे करना है, तो मैं सिंपली बोलता हूँ, एक लिंक मैं आपको बता रहा हूँ, dnaclub.in/TLF2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को मेरे साथ काम करना है तो वो उस लिंक पे जाते हैं, उस वेबिनार को देखते हैं, वो समझ जाते हैं पूरा सिस्टम, सब कुछ क्लियर हो जाता है। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक हमेशा होता है, मुझसे कनेक्ट करके कॉल करके व्हाट्सएप करके क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं, राइट। तो जब हमारा बिजनेस स्टार्ट करने का मिनिमम 5,000 के इन्वेस्टमेंट्स है तो सबसे पहले आपको टेस्ट कर लेना चाहिए अपने आप को, है ना। और इन चीज़ों पे फोकस करके डिसीजन लेना चाहिए एकदम से। अगर आप श्योर हैं, क्लियर हैं, तब आपने 2cc किया तो कोई दिक्कत नहीं है, और इन गलतियों को अवॉइड करते हुए किया तो इवन बेस्ट है। मान लीजिए मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास पैसे थे, इतना प्रॉब्लम नहीं था, और कुछ मैंने अरेंज भी किया था, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा कि क्या आपको फोकस रखना चाहिए। सबसे पहला चीज़, हैव अ क्लियर प्लान एंड स्ट्रैटेजी। कि अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है बिना इस ट्रैप में फंसे तो एक क्लियर प्लान और स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि बिजनेस में आगे 6 मंथ, आगे 1 साल में क्या होगा, कैसे काम करोगे, कैसे लीड्स आएंगी, कैसे कस्टमर्स मिलेंगे, लीड्स आने के बाद कैसे आप उनको गाइड करोगे, नया टीम मेंबर ज्वाइन करेगा तो कैसे होगा, पूरा चीज़ समझ लो। अनसिक्योर्ड लोन्स को अवॉइड करो। देखो कि बिना लोन्स के आप कैसे पैसे अरेंज कर सकते हो, बहुत तरीके हैं। और जैसे कुछ तरीके मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया। क्या होता है कि जब आप लोगों से पैसे मांगोगे ना तो लोग आपको एडवाइस देंगे, ठीक है। बट जब आप लोगों से एडवाइस मांगोगे, मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 5-6 हज़ार का इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आपने आइडेंटिफाई किया अपने क्लोज वंस में 5-6 ऐसे लोग जो आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, राइट। तो उसमें आपने एक प्रोजेक्ट की तरह प्रेजेंट किया। वही बात है ना कि अगर आप अपने क्लोज वंस को नहीं समझा पा रहे हो, वहीं पे आप डर रहे हो, तो आप किसी और को बाहर में क्या समझाओगे। तो मान लो आपने एक फीडबैक लेने के लिए सबको बोला कि बस एक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस एक प्रोडक्ट लेके आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि क्या मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, और मुझे सिर्फ प्रोडक्ट पे फीडबैक चाहिए और कुछ भी नहीं, राइट। कि प्रोडक्ट कैसा है। इस तरीके से आप 5-6 प्रोडक्ट्स ईजिली रिटेल कर सकते हो। और कोई भी फीडबैक देने के लिए, अपना हेल्प देने के लिए इस तरीके से जहाँ पे सामने वाले को कुछ मिल भी रहा है तो वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। मोस्टली मैंने तो यही देखा कि वो मना नहीं करते। तो इस तरीके से भी इनिशियल फंडिंग आप रेस कर सकते हो सामने वाले को वैल्यू देते हुए और बिना कोई प्रेशर डाले, राइट। सो तीसरा पॉइंट है कि कीप योर एसेट्स, अपने एसेट्स को इंटैक्ट रखो। अपने एसेट्स को आपने इसलिए नहीं बनाया कि कोई और चीज़ स्टार्ट करने के लिए इसको डिसॉल्व कर दो, है ना। देखो कि किस तरीके से और अरेंज हो सकता है। अपने वैल्यूबल एसेट्स को रखो, उन एसेट्स को यूज़ करो जिसको लूज़ करना आप अफोर्ड कर सकते हो। कंटिन्यू योर एजुकेशन, चाहे आप किसी भी फील्ड से आए हो, चाहे आपको कितना ही कुछ आता हो, अपने ऊपर
एजुकेट, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो कि आप अपने आप को एजुकेट करो, सही तरीके से इस बिजनेस को आगे कर पाओ। यानी मैं पॉइंट, तो अपना एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट देने वाला चीज़ है। आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसके साथ साथ करो। और कभी भी मैंने नहीं देखा कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किसी को एक्चुअल में ज़रूरत है कि वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे और फुल टाइम आ जाए तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है। बल्कि जो फुल टाइम आता है ना, वो बहुत जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ता है। ठीक है, उसके बाद टेक योर टाइम आउटसाइड ऑफ योर जॉब आवर्स। अगर आपको एक बिज़नेस करना है, आप जॉब के साथ साथ अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो 2 रीज़न है। एक, आप सबसे पहला चीज़, आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। दूसरा, आप कहीं ना कहीं जॉब ही छोड़ना चाहते हो, जॉब आपको सूट नहीं कर रहा है या फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा, राइट। तो एकदम से इमोशनल होके जॉब नहीं छोड़ना है, जॉब के साथ साथ इसको करना है। 2 घंटा 1 घंटा इन्वेस्ट करके, कुछ लोग तो वीकेंड्स पे भी करते हैं, सैटरडे संडे का समय निकाल के उसमें भी प्लान करके करते हैं कि अपने आप को वीकेंडप्रेन्योर बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है ना। बात यह है कि बैकएंड पे सिस्टम होना चाहिए, आपके एसेट्स रेडी होने चाहिए कि किस तरीके से अगर पूरे वीक आपका मैनुअली एफर्ट ना लगे तो कुछ ऐसा सिस्टम ऑटोमेशन पे चल रहा है जो आपके लिए काम कर रहा है, राइट। तो वो चीज़ क्रिएट करना पहले पड़ता है, उसकी चीज़ की एजुकेशन लेनी पड़ती है, वो इंपॉर्टेंट है। जॉब छोड़ना नहीं है, जॉब के साथ साथ करना, और तब तक करना है जब तक आपके इस नए बिजनेस से, आपके एग्जिस्टिंग जॉब से डबल इनकम 6 महीने के लिए ना आ जाए, तब तक। अगर जब वो कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, आप शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में फंस जाते हो, लेवल्स के पीछे भागते हो, वो मत भागो। मेरा कहना है कि कंसिस्टेंट इनकम, अगर हर मंथ 30 से 50 हज़ार भी कमा रहे हो ना, वो बेटर है किसी नए लेवल को अचीव करने से। लेवल्स तो आगे अचीव होंगे अगर आप कंसिस्टेंट इनकम कर रहे हो, कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको मेंटरशिप लेना चाहिए, राइट। आपको राइट मेंटर सेलेक्ट करना चाहिए कि किसकी बातें आपको समझ आ रही हैं, लॉजिकल लग रही है, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई फालतू के प्रॉमिसेस नहीं, कोई झूठ नहीं, जो बता रहे हैं टू द पॉइंट है, ब्रेन भेजे में घुस रहा है, ब्रेन को समझ आ रहा है, तो उस इंसान से सीखिए। ठीक है, मेंटरशिप हमेशा लेते रहिए। मेंटरशिप का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो नॉलेजेबल है, जो उस चीज़ को खुद प्रैक्टिस कर रहा है, जो इंसान सिर्फ मोटिवेट कर रहा है या फिर फालतू के प्रॉमिसेस, फालतू की बातें, अपना लाइफस्टाइल अपना चाहे, वो मेंटरशिप नहीं है, राइट। मेंटरशिप वो होना चाहिए जहाँ नॉलेज और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का प्लेटफॉर्म और प्रॉपर गाइडेंस, कोचिंग आपको मिले, राइट। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है इस ट्रैप से निकलने का। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना भी है ना, तो इस तरीके से आपको अपना माइंडसेट रखना चाहिए कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आप इन चीज़ों में फंस गए हैं ऑलरेडी, आप ये डेंजरस ट्रैप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसमें फंस चुके हैं, तो उससे बाहर कैसे निकले, हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने सिचुएशन को रीअसेस कीजिए। देखिए कि क्या सिचुएशन है, कितना लोन बाकी है, कहीं पे मॉर्गेज है तो कितना उसको पैसे देने, रीअसेस कीजिए, एक स्टेप बैक लीजिए, थोड़ा सा 2-4 दिन का समय लीजिए, अपने फाइनेंशियल्स को लिखिए कहीं पर कि कितना क्या चाहिए। जब आपके सामने पेपर पेन पे चीज़ें क्लियर होती है ना, तब आपको रोड मैप भी समझ आता है। व्हेन यू नो कि आपको जाना कहाँ है, क्या करना है, उसके बाद हाउ भी समझ में आ जाता है। उसके बाद क्रिएट अ रिकवरी प्लान, अपने अपलाइन के साथ बात कीजिए, अगर वो नहीं कर पा रहे तो किसी और वर्चुअल मेंटर को चूज़ कीजिए, राइट। तो एक रिकवरी प्लान बनाइए कि चलो इस ट्रैप में तो फंस गए, बट अगले 6 महीने के अंदर सबसे पहले इस ट्रैप से निकलना है। मॉर्गेज किया तो उसको वापस लाना है, लोन लिया तो उसको रीपे करना है, प्रॉफिट्स का बाद में देखेंगे, सब कुछ बाद में सोचेंगे, पहले इस ट्रैप से बाहर निकले ताकि मेंटल पीस पे आए, क्योंकि जब तक इस ट्रैप में हो आप मेंटल पीस पे नहीं रहोगे, और मेंटली अगर स्टेबल नहीं हो, पीस पे नहीं हो, तो बिजनेस भी आगे ग्रो करना बहुत मुश्किल, राइट। स्टेप 3 है फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन, कि आपको वैल्यू क्रिएट करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फॉरएवर बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, कोई आपको ही क्यों ज्वाइन करेगा, कोई आपसे ही क्यों प्रोडक्ट लेगा, ठीक है। कोई ये आंसर आपको देना है, वैल्यू क्रिएट करना है, सामने वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनके पेन पॉइंट्स को हटाना है, डिजायर्स कैसे फुलफिल होंगे, कैसे जॉब के साथ, पढ़ाई के साथ ये चीज़ कर सकते हैं। ये जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, ये वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ये आपको सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा था, शायद आज इस यूट्यूब वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अच्छा इस तरीके से मुझे करना चाहिए, इस तरीके से मुझे सोचना चाहिए। 1% भी अगर आप आगे बढ़े ना, तो ये वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो फुलफिल हो जाता है। स्टेप 4 है कि स्टे एजुकेटेड, अपने माइंड से काम लीजिए, अपने ब्रेन को जितना आप फ्यूल देंगे, जितना नॉलेज देंगे, एजुकेटेड रखेंगे, तो आप डिसीजंस बेटर ले पाएंगे, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। चाहे कोई कुछ भी बोले, आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे, राइट। क्योंकि एजुकेशन, मैंने बोला, हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिंदगी भर तक कमाएगा। हमेशा फोकस ये रखना है कि एक ऐसा सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना है कि जो टाइम के साथ बढ़े। जल्दी का काम शैतान का, सुना होगा आपने, है ना। तो क्विक विन्स, फास्ट मनी, इस सब के पीछे मत भागिए। हमेशा हर बिजनेस को ग्रो करने में समय लगता है। जो बिजनेसेस आज आपको दिख रहे हैं मार्केट में, वो 15-20 साल पहले स्टार्ट हुए थे, आज आपको दिखना शुरू हुए हैं। बट फिर भी हम तो इतने लकी हैं कि हम एक ऐसे बिजनेस में है जो कि 45 साल से चल रहा है, और हम मनी मेकिंग स्टेज पे बैठे हैं। हमें मार्केटिंग एंड सेल्स करना है, दैट्स इट।
और हमें सीधा पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। एक बिजनेस अगर शुरू करना है तो मेरे ख्याल से नेटवर्क मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस एंड ईजीएस्ट बिजनेस टू डू विद राइट काइंड ऑफ सिस्टम, कि आपको सही नॉलेज, सही मेंटरशिप मिले। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, इन मिसकंसेप्शन से बाहर निकलेंगे और क्लैरिटी रखेंगे माइंड में, तो मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट ऑप्शन में बताइए, और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी मुझे बताइए। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, उस पर क्लिक करके उस फ्री ट्रेनिंग का एक्सेस लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करें फ्री टूल्स को यूज़ करके। 1 घंटे का सेशन है, बिना उसको स्किप किए देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। मुझे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक है, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। मुझसे कंसल्ट करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं या फिर पर्सनल 1-to-1 मीटिंग भी बुक कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।